सिंध हुकूमत का कराची के शहरियों के लिए एक बड़ा तोहफा। हुकूमत सिंध कराची में ख़वातीन के लिए मखसूस पिंक पीपल्स बस सर्विस का कल से बाकायदा आगाज़ करने जा रही है। मज़ीद बात करेंगे मोहम्मद कामरान से। कामरान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध का कराची के शहरियों के लिए एक बड़ा तोहफा है। एक तरीके से हुकूमत सिंध का शहरियों से किया गया एक और जो वादा है वो वफा है हुआ है, और इसको हम अमली तौर पे हम देखेंगे कि कल 1 फरवरी को बाकायदा तौर पे हुकूमत सिंध की जानिब से इसका बाकायदा तौर पे इफ्तिताह किया जाएगा। और कराची के जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके शोबे में भी एक मज़ीद एक नया एक खूबसूरत ये इजाफा है। सिंध में ख़वातीन के लिए ये एक पहली बस सर्विस का एक अपनी नौयत का एक पहला ये आगाज़ इस सर्विस का होने जा रहा है। हुकूमत सिंध जो है वो खुसूसी तौर पर ख़वातीन के लिए कराची में पिंक बस सर्विस का जो है वो बाकायदा आगाज़ करने जा रही है, और इसका बाकायदा जो इफ्तिताह है सूबाई वज़ीर इत्तलात ट्रांसपोर्ट शजरीना मेमन जो है वो इसका इफ्तिताह करेंगे। ख़वातीन के लिए जो मखसूस पिंक बस सर्विस है वो उसका पहला जो ये मरला है। इसके कराची के 2 रूट्स में इसके बाकायदा चलाए जाएंगे। जो कल इफ्तिताई जो तकरीब होगी स्क्वायर हॉल लाइब्रेरी में मुकाम पे, तो इसका बाकायदा जो रूट्स के हवाले से भी जो है वो डिटेल से इसके हवाले से आगाह किया जाएगा। कराची के शहरियों के खासतौर पर ख़वातीन के हवाले से अगर बात की जाए तो बड़ी बेताबी के साथ इस दिन का उसका इंतज़ार किया जा रहा था, जो कि अब हुकूमत सिंध बाकायदा तौर पर सर्विस को शुरू करने जा रही है। जी ठीक है कामरान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अफसरान ने सरकारी लैपटॉप अपनी मिल्कियत समझ लिए। महकमा स्कूल तालीम के 2017 में खरीदे गए लैपटॉप गायब। तबादला हुए कई अफसरान ने लैपटॉप्स वापस नहीं किए, जबकि चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान अब्दुल अजीज अकीली, सीनियर मुशीर फौजिया खान शामिल हैं। डिप्टी सेक्रेटरी अकबर अली, साबिक स्पेशल सेक्रेटरी अख्तर इनायत भी शामिल हैं। सेक्रेटरी महकमा स्कूल तालीम गुलाम अकबर का मामले पर नोटिस। स्पेशल सेक्रेटरी आबिदा लोधी की सरबराही में कमेटी कायम कर दी है। इब्तदाई तौर पर 37 लैपटॉप वापस लिए जाएंगे। सिंध सरकार ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 4 अफसरान को अगले ग्रेड में तरक्कियां दे दी हैं। सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 1 की मंजूरी के बाद तरक्कियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन की जानिब से जारी किया गया है। तरक्कियां पाने वालों में समत अली खान, जमील अहमद मेमन, अब्दुल हमीद जरदारी और बीनिश शबीर शामिल हैं। और सिंध हुकूमत ने तर्जुमान बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत पुलिस रिफॉर्मर्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें IG सिंध गुलाम नबी मेमन, सेक्रेटरी कानून अली अहमद बलोच, AIG लीगल कमर रजा जिस्कानी, डिप्टी सेक्रेटरी कानून रियाज जाखरानी और महकमा दाखिला के नुमाइंदे शरीक हुए हैं। इजलास में कानूनी इस्लाहाती कमेटी में मुख्तलिफ कवानीन में तरमीम पर बहस की गई है। इजलास में IG सिंध ने बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि पुलिस कानून में आवाम की बेहतरी को मद्देनज़र रखा जाएगा। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कानून के तमाम पहलुओं पर गौर किया जा रहा है, जिसमें मुजावजा तरामीम, तफ्तीशी हवालाजात और बेहतर शफाफियत पर दी गई पेशकश कानून में गालिब होगी। इसके अलावा जराइम के मुकदमात में इस्तिगासा को मरबूत अंदाज में साइंटिफिक बनाया जाएगा। डॉलर की आसमान से बातें करती कीमत आवाम को महंगाई के झटके देने लगी है। अशिया ज़रूरिया बिलखुसूस मसाला जात की कीमतों में 200 रुपए तक इजाफा हो गया है। एक हफ्ते के दौरान रिटेल की सतह पर मसाला जात भी महंगे हो गए। लौंग फी किलो 200 रुपए इजाफे से 2700 रुपए किलो तक, और जीरा 100 रुपए महंगा होकर 1500 रुपए पर पहुंच गया। काली मिर्च 150 रुपए इजाफे से 1100 रुपए किलो, जबकि दार चीनी 600 रुपए से बढ़कर 700 रुपए किलो पर पहुंच गई, जिसकी बुनियादी वजह ताजिर डॉलर के मुकाबले में रुपए की बेकदरी है कि हमारे यहाँ कमी डॉलर की कमी की वजह से तमाम चीज़ें महंगी हो रही हैं। अगर डॉलर को हमने कंट्रोल नहीं किया तो ये और महंगाई आएगी। शहरी कहते हैं कि महदूद आमदनी में अखराजात पूरे करना और राशन खरीदना इम्तिहान बन गया है। इतनी महंगाई है कि आदमी आटा, दाल, चावल कुछ भी नहीं खरीद सकता। गरीब मसाला भी नहीं खरीद सकता। मसाले तो बहुत महंगे हो गए, तो ये हालत है गरीब की। गरीब तो नहीं खरीद सकता, ना खा सकता है। मसाला जात तो मैं खरीदता ही नहीं हूँ भाई। 20 रुपये का दिया, पूरा कर दिया, अब 20 का देते ही नहीं है। महंगाई से मुतासिर होने वाले शहरी और ताजिर रिलीफ के लिए हुकूमत के ऐसे इकदाम के मुंतजिर हैं जिनसे कारोबारी सरगर्मियों में तेजी और अशमतों में कमी वाक़ई हो सके। कैमरामैन दानिश के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21।
डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन कराची डिवीजन के सदर मुबश्शिर कदीर अब्बासी ने बढ़ती हुई महंगाई की वजह से फी लीटर दूध की कीमत में 30 रुपए तक इजाफे का मुतालबा कर दिया है। कहा है कि कमिश्नर कराची कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करे। बढ़ती महंगाई ने डेयरी सेक्टर को डबो दिया है। जो महंगाई है हद से ज़्यादा हो चुकी है। इसमें हम सबको आपस में मिलजुल कर बैठ कर इस चीज़ का हल निकालना पड़ेगा, जिसके लिए सबसे पहले हमें कम पेश 30 रुपए पर लीटर दूध के रेट में इजाफा करना पड़ेगा। इसमें सबसे मेन किरदार जो हमारे साथ मिलकर जो हमारे होल सेलर कमीशन एजेंट हैं उन्होंने करना होगा। हम आपस में मिलजुल कर दूध के नए नोटिफिकेशन की तरफ जाएं, नया रेट अनाउंस करें ताकि ये डेयरी फार्मर ये इंडस्ट्री बच जा सके, नहीं तो हालात बहुत ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। भूसा 1200 साढ़े 1200 रुपये बिक रहा है। तो अगर मिलजुल कर अपनी अना को फना न किया तो ये इंडस्ट्री ये कॉलोनी डूब जाएगी। आटे के बाद शहर कायद में चाय के बहरान का भी खदशा पैदा हो गया है। एक माह की चाय की पत्ती बाकी रह गई है। साबिक चेयरमैन टी एसोसिएशन ने खतरात से आगाह कर दिया। चाय के शौकीन अफराद के लिए बुरी खबर। साबिक चेयरमैन टी एसोसिएशन अमान पराचा ने खबरदार किया है कि चाय की पत्ती का सिर्फ 1 माह का जखीरा रह गया है। एलसीज ना खुलने के बाइस पोर्ट पर चाय की पत्ती के 250 कंटेनर्स फंस गए हैं। तो इस वक्त ये है कि हमारे जो चाय है वो तकरीबन 250 के करीब कंटेनर जो हैं पोर्ट में स्टिक्स हैं, और उसके बाद जो है ग्राउंड में जो है अगर मैं एक रफ आइडिया दूं आपको तो 1 महीने की चाय हमारे पास अवेलेबल होगी। अमान पराचा ने खदशे का इजहार किया कि चाय की पत्ती जल्द रिलीज ना हुई तो उस शोबे से वाबस्ता हजारों अफराद हो जाएंगे। कि अगर चाय इंपोर्ट नहीं होती और यहाँ पे जो इतना ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं और लोग लाखों लोग जो है ना दुकानदार से लेके और इंडस्ट्रीज में जो लेबर काम करता है वो बेरोजगार हो जाएंगे। एलसीज ना खुलने पर दीगर अशिया की किल्लत का भी खतरा बरकरार है। कैमरामैन जिशान के हमरा काविश मेमन, सिटी 21। और शहर कायद में चक्की का आटा सस्ता नहीं हो सका। चक्की मालकान ने आटा 105 रुपए किलो में फरोख्त करने से साफ इनकार कर दिया। चक्की मालकान कहते हैं कि कब तक दुकानें बंद रखें, मजदूरों को दिहाड़ी भी देनी होती है। ओपन मार्केट से गंदम 120 रुपए किलो में लेकर 105 रुपए किलो में आटा कैसे फरोख्त करते हैं। गंदम के रेट में कोई कमी नहीं आई है। गंदम के रेट वही हैं जो पहले भी। यही मसला था जब हमारी एसोसिएशन किस वजह से गई थी कि गंदम का रेट 120 रुपए किलो है, हम 105 रुपए में आटा कैसे बेचेंगे। तो वो इशू तो नहीं हुआ, ना कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई उनकी। 3-4 दिन तक हम तो प्रेस क्लब पे भी जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, इसके बावजूद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो अब मजबूरी है हमारी, हम क्या कर सकते हैं कि हमें भी तो अपना घर चलाना है भाई। हमारा स्टाफ है, हमारे सब साथ है, तो हमें हर किसी हम बंद करके कितने दिन बैठे रहेंगे जब इस मसले का कोई हल ही नहीं हो रहा। और बढ़ती हुई महंगाई से अवाम के साथ गुल प्लाजा की ताजिर बिरादरी भी परेशान है। गुल प्लाजा के नायब सदर मोहम्मद अमीन ने कहा है कि प्लास्टिक के बर्तनों और तमाम क्रॉकरी की कीमत में 200 गुना इजाफा हो गया है। महंगाई ने आवाम के साथ साथ ताजरों की परेशानी भी बढ़ा दी। गुल प्लाजा की रौनक भी मांद पड़ने लगी। जहां कभी तिल धरने की जगह नहीं होती थी, अब सुन्नाटों का राज है। गुल प्लाजा के नायब सदर मोहम्मद अमीन का कहना है कि प्लास्टिक और दीगर क्रॉकरी की चीजें 2 गुना महंगी हो चुकी हैं। कारोबार बिल्कुल खत्म हो गया है। लोग मजबूरी से शादी ब्याह के लिए बर्तन खरीदते हैं। कोविड से पहले हम जो डिनर सेट 4000 का बेच रहे थे, आज वो हम 12000 में खरीद रहे हैं। तो जब वो 12000 में खरीदेंगे तो एक आम जो कस्टमर है बेचारा, जिसके पास उसके पास 5000 रुपये, वो क्या खरीदेगा। और जहाँ तक बच्ची के जहेज का ताल्लुक है तो आपको पता है कि मजबूरी है, वो देना पड़ती है और लेते हैं लोग। शहरियों का कहना है कि शादी ब्याह में बर्तन देने होते हैं। आज खरीदने के लिए आए थे लेकिन कीमतें बढ़ गईं, अब इरादा बदल गया है। इनकी शादी में शॉपिंग करने आया था। मैं यहाँ पर जिस चीज़ के प्राइजेस पूछ रहा हूँ वो मेरे बजट से बाहर है, मैं परचेजिंग नहीं कर सकता। जैसे कि मैं यहाँ पर जो चीज़ देख रहा हूँ इम्पोर्टेड है, कुछ भी लोकल नहीं है यहाँ पर। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे से न सिर्फ आवाम बल्कि कारोबार तबाह होने से ताजिर भी परेशान नजर आते हैं। कैमरामैन वकास लोधी के साथ हिरा जबीन, सिटी 21। मोटरसाइकिल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो गया। होंडा कंपनी ने 1 फरवरी से मोटरसाइकिल की कीमतों में 7 से 30 हज़ार रुपये इजाफे का ऐलान कर दिया। मोटरसाइकिल डीलर्स अलायंस के चेयरमैन अब्दुल्ला शारी ने कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। महंगाई के दौर में सस्ती सवारी भी ख्वाब बनकर रह गई। होंडा ने मोटरसाइकिल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया। मुख्तलिफ मॉडल्स की बाइक्स पर 7,400 रुपए से 30,000 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। चेयरमैन इलेक्ट्रॉनिक एंड मोटरसाइकिल डीलर
अलायंस। अब्दुल्ला शारी का कहना है कि आए रोज कीमतों में इजाफे से खरीदारी खत्म हो गई है। कंपनियां कहती हैं कि खाम माल महंगा हो गया, इसलिए कीमतों में इजाफा हो रहा है। मोटरसाइकिल 1 तोला सोने के बराबर हो चुकी है। असरात दिन ब दिन बढ़ते ही जाएंगे, क्योंकि इस वक्त खाम माल की कमी, LC का ना खुलना, डॉलर की कमी, बहुत सारी वजूहात है। ये कीमतें अभी 10 से 20 हज़ार रुपये ऊपर जानी है। अब तो लखपति मोटरसाइकिल हो चुकी है। सिर्फ 1 तोले की कीमत पे 125 मिलती है, यानी कि 2 लाख रुपए की होंडा 125 आपको मिल रही है। होंडा 70cc 1,28,900 रुपए की हो गई। होंडा 125 1,94,900 रुपए की, जबकि होंडा 150cc 30,000 रुपए इजाफे से 3,87,900 रुपए तक जा पहुंची। नई कीमतों का 1 फरवरी से होगा। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा हबीब खान, सिटी 21। गाड़ियों की कीमतें भी कंट्रोल से बाहर हो गईं। क्या लकी मोटर्स ने मुख्तलिफ गाड़ियों की कीमतों में 1 लाख से 13,01,000 रुपए तक इजाफा कर दिया। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन HM शहजाद ने कहा कि मुकामी गाड़ियां खरीदना आवाम की पहुंच में नहीं रहा। हुकूमत कंपनियों को गाड़ी असेंबल करने के बजाय मैन्युफैक्चर करने की तरफ लाए। गाड़ी खरीदना अब सिर्फ ख्वाब रह गया। गाड़ियों की कीमत में होशरुबा इजाफा। किया लकी मोटर्स ने गाड़ियां 1 लाख रुपए से 13 लाख रुपए तक महंगी कर दी। किया पकांटू मैनुअल ट्रांसमिशन 1 लाख रुपए इजाफे से 32 लाख, जबकि ऑटोमेटिक 2 लाख इजाफे से 34 लाख की हो गई। दुनिया की सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली स्पोर्टेज गाड़ी के मॉडल्स भी महंगे हो गए। अल्फा और FWD 2.5 लाख इजाफे से 65 लाख और 70 लाख की हो गई, जबकि AWD 4 लाख इजाफे से 76,50,000 रुपए की हो गई। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन HM शहजाद का कहना है कि कंपनियां कीमतों में मनमाना इजाफा कर रही हैं। हुकूमत फौरी तौर पर तमाम कंपनियों को मैन्युफैक्चरिंग की तरफ रागिब करे। मकामी कंपनियों की गाड़ी खरीदना अब आवाम के बस में नहीं रहा। तमाम असेंबलरों की गाड़ियां पहले ही कुव्वत खरीद में नहीं है। मजीद आपने जो है वो 1 लाख से लेके 13 लाख और 1,000 रुपए तक सिर्फ किया ने इजाफा किया है, और बाकी कंपनियों ने इजाफा किया हुआ। किया की जानिब से इंपोर्ट पर आयद पाबंदियों को जवाज बनाकर कार्निवल की कीमत 13,01,000 रुपए बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपए कर दी गई है। किया सोरेंटो 2.4 और 3.5 की कीमतें 6 लाख इजाफे से 83 और 91 लाख रुपए कर दी गई। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा हबीब खान, सिटी 21। और कराची में बढ़ती महंगाई के बायस खवातीन के लिए बनाव सिंगार भी मुश्किल हो गया है। डिफेंस मोड़ के करीब दुकानों में फरोख्त होने वाला मेकअप का सामान भी महंगा हो गया। मजीद बताएंगी हमना निसार। जी बिल्कुल जी, महंगाई जितनी भी हो जाए, ख़वातीन का जो शॉपिंग को लेके शौक़ है वो कभी कम नहीं हो सकता। खुसूसन तौर पे जब अगर मेकअप की बात की जाए तो ख़वातीन मेकअप की अशिया ख़रीदने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहती हैं। आज अभी हम गोल्ड मार्क में मौजूद हैं, कोरंगी रोड में, जहाँ के एक शॉप है, वहाँ पे मार्केट के मुनासिबत से यहाँ पे रेट जो है वो कम दे रहे हैं। यहाँ पे ओवरऑल जो है पूरी आपको स्टॉक में भी चीज़ें मिल जाएंगी, मगर उसके अलावा स्टॉक के अलावा जो एक पीस अगर आप भी लेना चाहें किसी भी सामान को जो है उसको भी कम कीमत में है। हमारे साथ शॉप के ऑनर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। जी सर, बताइएगा कि यहाँ पे आपके मार्केट में क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह आप इसको सेल कर रहे हैं? जी, हमारे पास कॉस्मेटिक की ऑल वैरायटी है, सारी वैरायटी है। पेंसिल से लेके फेस पाउडर से लेके हर चीज़ माशाल्लाह अवेलेबल है और कम प्राइस के अंदर है। मार्केट से भी कम प्राइस में। आप इसी मॉल में हम बैठे हुए, अगर कस्टमर कहीं और चले जाए तो उनको प्राइस डिफरेंट मिलता है, हमारे पास डिफरेंट है। हमने यहाँ होलसेल का सेटअप खोला है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स है और ख़वातीन को और अच्छा मेकअप प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग। अच्छा सर, वैसे तो आपने होलसेल का खुला हुआ है, यानी कि जो मेकअप प्रोडक्ट्स वाले लोग हैं जो आपके शॉप से लेके जाएँ कॉस्मेटिक में अपने सेल करें, मगर आपने खुसूसन एक पीस भी जो सिंगल पीस के लिए भी आपने ख़वातीन को कहा है कि वो आके ले सकती हैं, इसकी क्या वजह थी? जी बिल्कुल, इसकी ये वजह है कि बल्क बायर सिर्फ हमारे पास आते थे और उनकी कस्टमर्स की ये शिकायत होती थी कि हमें 1 पीस चाहिए, 2 पीस चाहिए, जो घरेलू ख़वातीन होती है। तो हमने उनके लिए भी ये फैसिलिटीज़ खोल दी है कि वो आराम से आएँ, यहाँ से 1 आध पीस भी जिसको चाहिए आके बाय कर सकता है वो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दुकान के ऑनर मौजूद थे, उन्होंने यही बताया कि उनकी शॉप में जो है वो हर तरह के कॉस्मेटिक के आइटम्स मौजूद हैं और वो भी मार्केट लेवल से जो है कम कीमत में मौजूद है। और यहाँ पे आके आप सिंगल पीस भी ले सकते हैं, आपको कोई भी चीज़ लेने के लिए बल्क क्वांटिटी का ज़रूरत नहीं है और यहाँ आके आप ये चीज़ें ले सकते हैं। जी, लियारी में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा है। ख़वातीन गैस ना मिलने पर हुकूमत पर बरस पड़ी हैं और बढ़ती हुई महंगाई के बायस ख़वातीन की ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो गई हैं। जामे क्लॉथ मार्केट में पर्स की दुकान पर सन्नाटे छाए रहे। मज़ीद बताएंगी अक्सा शाहिद। जी
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जामा क्लॉथ मार्केट की दुकान पे, जहाँ मेरे अकब में आपको जो है वो पर्स नज़र आ रहे होंगे। मैं पर्स की दुकान में मौजूद हूँ। यहाँ एक बड़ी और बुरी खबर ये है कि यह ख़वातीन की मार्केट है, पर यहाँ पर ख़वातीन ही मौजूद नहीं। बाकी कौन से पर्स में कितनी कीमत बढ़ी है, ये हम आपको इन्हीं से पूछवाते हैं। सर, आप मुझे बताएँ कि कितना इजाफा हुआ है? इजाफा तो देखें बहुत ज़्यादा हो गया है। जो चीज़ हम 1000-1200 की बेचते थे, आज वो इस वक्त 2500 और 2700 3000 रुपये तक चली गई है। और आपको ये बेसिक बात बताऊं कि ये होलसेल मार्केट है। यहाँ जब तकरीबन 1000-1200 1500 रुपये ईच पीस पे जो है ना फ़र्क पड़ चुका है इस वक्त। ये जो लोग 500 रुपये की सेल में बाहर से माल ख़रीदते थे, आज वो जो बेचते थे 500 रुपये में, ले आके वो हमसे 500-600 रुपये में माल ख़रीद रहे हैं इस वक्त। लोकल मैन्युफैक्चरिंग का भी इस वक्त ये हाल है। जी तो बिल्कुल, आपने सुना कि इनका कहना है कि महंगाई इस हद तक बढ़ गई है कि जो पीस इनके पास 1100 से 1200 में मिलता था वो आज 2500 तक पहुंच चुका है। ये और साथ ही ये कह रहे हैं कि ये होलसेल मार्केट है, यही वजह है कि यहाँ पे ख़वातीन जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही ये मज़ीद ये कहते हैं कि हाई क्वालिटी और ब्रांडेड जो पर्स हैं वो इनके पास अवेलेबल नहीं है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने जस्टिस अहमद अली शेख ने रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट अब्दुल रज़ाक ने खबरों की अशात से मुतालिक रिपोर्ट पर एडवोकेट जनरल, प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध और सेक्रेटरी सेहत से रिपोर्ट तलब कर ली है। अदालत ने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर और डिप्टी कमिश्नर को भी 7 फरवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए। किमाड़ी टाउन में मुबैना जहरीली गैस से हलाकतों के मामले पर रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट अब्दुल रज़ाक ने खबरों की अशात से मुतालिक रिपोर्ट चीफ जस्टिस के सामने पेश कर दी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अहमद अली शेख ने रिपोर्ट को आईनी दरख्वास्त में तब्दील कर दिया। चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल सिंध, प्रोसिक्यूटर जनरल और सेक्रेटरी सेहत से रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर और डिप्टी कमिश्नर को भी 7 फरवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए। कोरोना एक मरतबा फिर कराची पर वार करने के लिए तैयार है। शहर में वबा के नए वेरिएंट की मौजूदगी की तस्दीक हो गई है। BF7 वायरस का केस रिपोर्ट हुआ है। ज़राए के मुताबिक वायरस की सीक्वेंसिंग के बाद इस केस की तस्दीक हुई है। BF7 ने चीन में बड़े पैमाने पर लोगों को मुतासर किया। कराची में मीडिया इंडस्ट्री से वाबस्ता मुख्तलिफ शोबाजात की अहम शख्सियात ने मुश्तरका जॉइंट एक्शन कमेटी तश्कील देने पर इतफाक कर लिया है। कौंसिल ऑफ न्यूज़पेपर एडिटर्स की सालाना कॉन्फ्रेंस का अहवाल आजिज़ जमाली की रिपोर्ट में। काउंसिल ऑफ न्यूज़पेपर एडिटर्स की जानिब से मीडिया की आज़ादी और सहाफ़त को दरपेश चैलेंज के मौजू पर कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई, जिसमें CPNA की सालाना रिपोर्ट का अजरा किया गया। कॉन्फ्रेंस से शहीद TV एंकर अरशद शरीफ की एहलिया जवेरिया अरशद ने वीडियो लिंक, जबकि शहीद सहाफ़ी अतहर मतीन के भाई तारिक मतीन ने खिताब किया। उनका कहना था कि उन्हें अब तक इंसाफ नहीं मिला। कॉन्फ्रेंस से सहाफ़ियों, एडिटर्स, डायरेक्टर्स, सहाफ़ती अंजुमनों और मालिकान की तंजीमों के ओहदेदारों ने खिताब किया। मजहर अब्बास, आमिर महमूद, GM जमाली, सईद सरबाजी, अजहर अब्बास, जबार खटक, लाला असद और अंबर शमसी समेत 20 से जायद मुकर्रीन का कहना था कि मीडिया इंडस्ट्रीज बेशुमार मसाइल और मुश्किलात से दोचार है। मैं समझता हूँ कि CPNA ये फोरम जिसमें हर तरह तमाम तंजीमें मौजूद हैं, एक रेजोल्यूशन होना चाहिए कि कम से कम हम ऐसी चीज़ों को, हमारा साथी तो चला गया, मर गया, मार दिया गया, लेकिन हम इन चीज़ों को तो ना मरने दें, इस इशू को तो ना मरने दें। आप यकीन कीजिए कि पिछली पूरी गवर्नमेंट ने कोशिश करके देख ली, ना हमने उनको PMDA करने दिया, ना हमने पीका की अमेंडमेंट उनको करने दी। जर्नलिस्ट भी साथ थे, ऑनर्स भी साथ थे, एमएड भी साथ थी और CPNA भी साथ थी। किसी का मर्डर किस वजह से हुआ था, किस स्टोरी की बुनियाद पे हुआ था, उस स्टोरी का क्या बना जिस बुनियाद पे हुआ था। इस तरह की रिपोर्ट एक बुक फॉर्म की तरह होनी चाहिए, वरना आम तौर पे इस तरह की रिपोर्ट्स को या सोवेनियर्स को लोग ज़ाया कर देते हैं। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि तमाम तंजीमों की एक मुश्तरका एक्शन कमेटी तश्कील दी जाए। जब हमारा कलेक्टिव विजडम होगा, हमारी जद्दोजहद मुश्तरक होगी, आवाज़ें मुश्तरक होंगी, तो फिर कोई भी कितना भी बड़ा ताकतवर जाबिर आमिर हो, वो हमारी उन आवाज़ों को दबा नहीं सकता। उसको हमारी आवाज़ें सुननी पड़ेंगी। एक पर हमला, सब पर हमला तस्वुर करते हुए ही हमें चीज़ों को आगे बढ़ाना होगा। उससे पहले ये भूल जाएं कि हमें कोई इंसाफ मिल सकता है, हमारे मसाइल हल हो सकते हैं। जहाँ जहाँ मुफाद नज़र आता है वहाँ बोलते, जहाँ मुफाद नज़र नहीं आता वहाँ दूसरा गलत हो जाता है। तो ये हमारा रवैया है, मेरा रवैया है, हम में से बहुत का रवैया है। इस रवैये को ठीक करने की ज़रूरत है। सियासत पे, इदारे की पॉलिसी पे, इदारत पे अलग हो जाएं,
सहाफत पे ज़रूर एक हों, ये बहुत ज़रूरी है। कॉन्फ्रेंस में शरीक सहाफ़ियों, एडिटर्स और मुख्तलिफ यूनियंस के रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि हर साल सहाफ़ियों के साथ पेश आने वाले वाक़यात पर मुफस्सिल रिपोर्ट शाया की जाए। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ आजिज़ जमाली, सिटी 21। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 74 पैसे कमी के बाद 267 रुपये 89 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 1.5 रुपये महंगा होकर 276 रुपये 50 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 270 रुपए की बुलंद सतह तक जाने के बाद रिकवरी पर कारोबार के आगाज पर इंटरबैंक में डॉलर 37 पैसे महंगा होकर 270 रुपए की बुलंद तरीन सतह कायम कर दी, जिसके बाद रुपए की कदर में रिकवरी देखी गई। कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपए 63 पैसे सस्ता होकर 265 रुपए तक गिर गया। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 74 पैसे कमी के बाद 267 रुपए 89 पैसे पर बंद हुआ। माहिरीन का कहना है कि मुसलसल डॉलर की कदर में इजाफे के बाद रिकवरी देखी गई। कल हमने ये देखा कि जो इंटरबैंक कल काबू में नहीं आ रहा था, डॉलर 272, 74, 75 तक गया। आज वो 3-4 रुपया कम खुला, फिर उसके बाद एक वक्त आया कि वो 265 रुपये पे चला गया। क्लोजिंग के टाइम पे 269 रुपये पे तक गया है। तो जो एक प्रेशर था वो रिलीज़ हुआ है और मार्केट में खुश आइन बात यह है कि करेक्शन आना शुरू हो गई। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर 1.5 रुपए महंगा होकर 276 रुपए 50 पैसे की बुलंद सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में यूरो 50 पैसे कम होकर 295 रुपए 50 पैसे और बरतानवी पाउंड 3 रुपए कमी से 336 रुपए का हो गया, जबकि इमारती धर्म 30 पैसे कमी से 75 रुपए 20 पैसे और सऊदी रियाल 73 रुपए 50 पैसे पर बरकरार है। ऑल आयरन स्टील मर्चेंट्स एसोसिएशन के सदर हम्माद पूनावाला ने एलसीज ना खोलने को स्टील की कीमतों में मजीद इजाफे की वजह करार दिया है। उन्होंने कहा है कि फी टन सरिया की कीमत में 30 से 40 हज़ार रुपये इजाफे के बाद 2,80,000 रुपये फी टन की रिकॉर्ड सतह पर पहुँच गई है। डॉलर महंगा और एलसी ना खुलने से तामीराती शोबे की मुश्किलात में इजाफा हो गया। ऑल आयरन स्टील मर्चेंट एसोसिएशन सदर हम्माद पूनावाला ने कहा कि डॉलर महंगा होने से स्टील मसनूआत की कीमतों में नुमाया इजाफा हो गया। फी टन सरिये की कीमत में 30 से 40 हज़ार रुपए तक का इजाफा हो गया और सरिये की कीमत 2,80,000 रुपए फी टन की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। हम्माद पूनावाला का कहना है कि दरामदी माल क्लियर ना होने से लागत मजीद बढ़ेगी। जो हमारा नफ़ा था, जो रेट की फ्लक्चुएशन आई वो तो सारा बैंक ले गया। अगर आप 1 लाख की बात करते हैं तो आपको कोई 50-60 लाख रुपए का डिफरेंस जो है वो उसके ऊपर जो है वो बैंक आपसे ले लेता है। डॉलर डिफरेंस के ऊपर 40 दिन हो गए हमारे लोगों के अभी तक डॉक्यूमेंट रिलीज़ नहीं हुए। 44 रुपये का MS प्रोडक्ट के अंदर जो है वो आज डिफरेंस आ गया है, तो 322 रुपये का रेट हो चुका है उसका। और सरिया जो है वो 280 से, और मुझे एक्सपेक्टेड है कि जिस तरह से मामलात हैं, जो सिस्टम चल रहा है, 300 से तजावज़ कर जाएगा सरिया। आयरन स्टील मर्चेंट एसोसिएशन के मुताबिक HRC, CRC और GP की कीमतें 3 लाख रुपए फी टन से भी तजावज कर गई। ये भी कहा कि कीमतों में इजाफे की असल वजूहात हुकूमत की नाकिस पॉलिसियां हैं। साथ ही बैंकों की जानिब से LC ना खुलना, इम्पोर्ट के दस्तावेज क्लियर ना होना भी है। 230 रुपए के डॉलर के वक्त का माल आया हुआ और आपको जाकर 270 रुपए में डॉलर मिलते हैं, तो ये सरासर ज्यादती है। और जाहिर सी बात है, जिसको ये डॉलर इतना महंगा मिलेगा, जिसके डॉक्यूमेंट जिस हिसाब से रिलीज मिले होंगे तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, तो फिर वो लास्ट बायर जो है उसको बर्दाश्त करता है। ऑल आयरन स्टील मर्चेंट एसोसिएशन ने यह भी खदशा जाहिर किया कि अगर हुकूमत ने फौरी इकदाम ना किए, कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगा। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। आलमी मार्केट में सोने और डॉलर की कीमत में बड़ी कमी हो गई। पहली बार एक दिन में सोना 1 तोला सोना 9,000 रुपये और 10 ग्राम सोना 7,716 रुपये सस्ता हो गया। ऑल सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोना 22 डॉलर सस्ता होकर 1902 डॉलर फी औंस तक गिर गया। डॉलर की ऊंची उड़ान रुकने का भी सोने की कीमत पर असर हुआ है। 1 तोला सोने की कीमत पहली बार एक दिन में 9,000 रुपये कमी के बाद 2,01,500 रुपये पर आ गई है। 10 ग्राम सोना पहली बार एक दिन में 7,716 रुपये सस्ता होकर 1,72,754 रुपये पर आ गया। 1 तोला चांदी की कीमत 50 रुपये कमी से 2,250 रुपये पर आ गई।